राधे राधे। आइए आज हम लोग जानते हैं कि थोड़ी सी सूझबूझ से हम अगर काम लेते हैं तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे अपना हो या पराया हो, तो उसे हम टूटने से काफ़ी हद तक बचा लेते हैं। कोई भी रिश्ता हो या कोई इंसान हो, अगर कोई हमसे अपने मन की बात को साझा करता है तो हमें उसको सदैव उचित ही सलाह देनी चाहिए, यानी सही सलाह ही देनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इंसानियत के नाते ही सही सलाह देनी चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारी इंसानियत की पहचान है, क्योंकि इंसान के पास ही वो क्षमता है जिससे वह सही निर्णय ले सकता है अपने विवेक के अनुसार। बस थोड़ा सा बुद्धि पर जोर डालने की जरूरत होती है। आइए इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। एक सास बहू होती है तो उनका तालमेल नहीं बैठता है। रोज रोज झगड़े होते हैं। सास जब बहू से काम की कहती है तो वह मना कर देती है, उसको अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण रोज रोज घर में झगड़े होते हैं। सास थोड़ी बीमार सी रहती है, जिसके चलते वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ऊपर से बहू के नखरे, वो हर काम को मना कर देती है। एक दिन बहू ने अपने पापा के पास फोन किया और सब बात बता दी, तो उसके पापा ने थोड़ा समझाकर उसे प्रेम से रहने के लिए बोला। लेकिन एक दो दिन बाद फिर वही, तो बहू ने अपना सामान उठाया और मायके चली गई। फिर उसने वही हाल जाकर फिर से पापा को सुनाया और उसने ये भी कहा कि उस घर में या तो सासू माँ रहेंगी या हम। उसके पापा कुछ बोले नहीं और बाहर चले गए। शाम को जब वह घर आए तो साथ में कुछ पुड़ियाँ लाए और बेटी से बोले कि बेटी अब तो उस घर में तू ही रहेगी। ये ले, स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे असर करता है। ये कुछ पुड़ियाँ हैं, रोज एक देना अपनी सास को और एक दिन वो इस दुनिया से चली जाएंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेटी बहुत खुश हुई। तभी उसके पापा ने बोला, हाँ बेटी, कुछ बातें हैं जो तुझे ध्यान से सुननी है। उनके खाने से लेकर दवाई तक का सही से ध्यान रखना है और सारी बातों को मानना है, और जो वो जिस समय बोले वो सारे काम तुझे समय से करने हैं। और उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो डेली समय से देनी है, और जो ये मैं दे रहा हूँ ये भी एक जो है पुड़िया डेली देनी है। बेटी ने वैसा ही किया, सारा काम समय से करने लगी। जब भी वो कुछ भी मांगती या कुछ करने को कहती, वो हमेशा तैयार रहती। घर का झगड़ा खत्म हो गया और दोनों बड़े ही प्रेम से रहने लगी। सासू माँ की जो तबीयत पहले थोड़ी सी खराब रहती थी, वो अब धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लगी। काफी हद तक वो अच्छी होने लगी, क्योंकि अब झगड़े भी खत्म हो गए थे और समय से उनको दवाइयाँ भी वो दे रही थी। अब बहू को अपनी सास की जब तक वो आवाज उनकी सुन नहीं लेती तब तक चैन नहीं पड़ता, और सास को भी चैन नहीं पड़ता जब तक बहू को प्रेम के वचन न सुना दे। दोनों एक दूसरे को रियली में चाहने लगी। दोनों
दोनों सास बहू से माँ बेटी बन गई। एक दिन बहू के पापा आते हैं और बोलते, बेटी तू दवाई तो रोज दे रही है ना अपनी सासू माँ को, जो मैंने तुझे दी थी। तब वो बहुत तेज तेज से रोने लगी और बोली, पापा मेरी माँ को बचा लो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं ही गलत थी जो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो तो बहुत अच्छी है और बहुत मुझे प्यार करती है। तब उसके पापा बोलते हैं, पागल, वो तो उनके स्वस्थ होने की दवाई दी थी मैंने। बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था कि कब तू आए और वो दवाई में तेरी सासू माँ तक पहुँचा दूँ। तभी तू आ गई और मैंने दवाई लेकर दे दी। कोई पॉइजन वगैरह नहीं था। तो उन्होंने कितनी ही सूझबूझ से अपनी बेटी को सही कर दिया और घर के सारे झगड़े भी खत्म हो गए। तो ऐसी सूझबूझ हम लोगों में थोड़ी सी भी होगी तो कई बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।